नमस्ते दोस्तों, मैं हूं देव उपाध्याय और आज हम बात करेंगे पैरों की समस्या से जाने शरीर की बीमारी के बारे में। मतलब पैरों की जो समस्याएं होती है, फटीडिया, पैरों में सूजन, टखने में दर्द, टिंगलिंग, नमनेस, ये सब जो बीमारी जो पैरों की समस्या होती है उससे शरीर में कौन सी बीमारी है उसका पता कैसे लगाए उसके बारे में। और उसके जो कारण है, उसके कौन से लक्षण होते हैं, निदान कैसे करना चाहिए, उसकी सारवार क्या है, परहेज के उपाय क्या है, वो सब हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आने वाली ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको पहले मिले। बात करते हैं सोलन फिट, मतलब कि पैरों में सूजन, उसके बारे में। अब ये पैरों में सूजन क्यों होती है, उसका कारण हम दिखे तो लिवर या हार्ट की समस्या, किडनी फंक्शन कम होना, हीमोग्लोबिन की कमी, उसके कारण पैरों में सूजन आ सकती है। तो ये जो पैरों में सूजन है उसको कम करने के उपाय कौन से हैं? तो नमक को कम करना चाहिए, प्रोसेस फूड से बचो, आयरन वाले जो फूड है उसको खाओ, जिसे चुकंदर, पालक, खजूर वगैरह हुआ। रोजाना वॉकिंग या योगा करो ताकि ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो ठीक रहे। दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। लीवर, किडनी और हार्ट के जो टेस्ट है वो करवाने चाहिए और रोज योगा अभ्यास करना चाहिए। ये तो थे पैरों में सूजन क्यों होता है और उसकी उपाय क्या है उसके बारे में। अब हम बात करेंगे एंकल पेन, टखने में दर्द, उसके बारे में। ये एंकल पेन, टखने में दर्द क्यों होता है? कारण है यूरिक एसिड ज्यादा होना, विटामिन डी की कमी। अब उसका उपाय क्या है? तो विटामिन डी के लिए रोज 15 मिनट धूप में बैठना चाहिए। फोर्टिफाइड दूध है वो ज़्यादा पीना चाहिए। यूरिक एसिड कम करना चाहिए। दाल पालक का सेवन करना चाहिए। मशरूम है उसको भी कम करना चाहिए। ज़्यादा पानी पीना चाहिए ताकि जो यूरिक एसिड है वो फ्लश हो जाए। टखने की स्ट्रेचिंग और योगाभ्यास करना चाहिए। और इस तरह हम ये जो टखने में दर्द है, एंकल पेन है, उससे हम राहत पा सकते हैं। अब हम बात करेंगे टिंगलिंग एंड नमनेस, यानी कि पैरों में झुनझुनी और सुन्नता, उसके बारे में। अब ये पैरों में झुनझुनी और सुन्नता क्यों आती है? उसके कारण में हम देखें तो विटामिन B12 और विटामिन ई की कमी के कारण पैरों में सुन्नता या झुनझुनी आती है। अब उसके उपाय क्या है? तो B12 के लिए दही, पनीर, पोषक तत्वों से भरपूर जो होता है उसका सेवन करना चाहिए। म्यूसली या ओट्स ले सकते हो। विटामिन ई के लिए बादाम, सूरजमुखी बीज वगैरह का सेवन। रोजाना लेग स्ट्रेचिंग और मसाज, और डॉक्टर से पूछकर मल्टीविटामिन लेना चाहिए। और रोज योगा अभ्यास करना चाहिए, जिससे जो पैरों में जो झुनझुनी और सुन्नता है उससे हमें राहत मिल सके। बात करते हैं स्पाइडर विंग्स, मकड़ी जाल नसें, उसके बारे में। जो जो नसें होती है वो जो मकड़ी की जाल है उसकी तरह में बाहर दिखती है। उसके बाद ये क्यों होता है? तो उसके कारण में हम देखें तो एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, लीवर वीक होता है और ज़्यादा देर तक खड़े रहने के कारण ये समस्या आ सकती है। अब उसका उपाय में हम दिखे तो लीवर डिटॉक्स करना चाहिए, जीरा पानी, आंवला, नींबू पानी का सेवन करना चाहिए। ज़्यादा खड़े रहने वाले काम में कंप्रेस सॉक्स पहनने चाहिए। योगा में लेग्स अप द वॉल पोज ट्राई करना चाहिए। शुगर और जंक फूड से बचना चाहिए और हार्मोन बैलेंस रखना चाहिए और योगाभ्यास करना चाहिए। और इस तरह अगर हम ये फॉलो करते हैं तो स्पाइडर विंग्स यानी कि मकड़ी जाल नसें जो है उससे हमें राहत मिल सकती है। अब बात करेंगे क्रैक हिल्स के बारे में, फटी एड़िया। अब ये एड़िया क्यों फट जाती है उसके कारण में हम देखें तो विटामिन B3, B7, आयरन, ओमेगा 3 की कमी के कारण ये हिल्स जो है वो फट जाते हैं, क्रैक हिल्स की समस्या आ सकती है। अब उसकी सारवार उपाय के बारे में हम बात करें तो बायोटिन जो होता है वो केला, बादाम, मूंगफली, उससे मिलता है। आयरन जो है तो पालक, गुड़ और किशमिश से मिलता है। ओमेगा 3
अलसी, चिया बीज, अखरोट उससे मिलता है। और रात को एड़ियों पर घी या नारियल तेल लगाकर मोजे पहनने चाहिए। तो ये जो पैरों में जो फटी एड़िया का जो प्रॉब्लम रहता है, उससे हमें राहत मिल सकती है। अब बात करेंगे कोल्ड फिट, यानी कि ठंडे पैर हो जाना उसके बाद। तो ये कोल्ड फिट ठंडे पैर क्यों होते हैं? तो उसके जो मेन कारण है उसमें आयोडीन की कमी और एनीमिया हो सकते हैं। तो इसकी सारवार के ऑप्शंस क्या अवेलेबल है? तो हम देखें तो आयोडीन वाला नमक है उसको इस्तेमाल करना चाहिए, आयोडीन की कमी है तो। एनीमी एनीमिया है तो उसके लिए खजूर, गुड़, पालक वगैरह का सेवन करना चाहिए। गर्म मोजे पहनना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में चलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इससे जो ठंडे पैर होते हैं उस समस्या से हमें राहत मिल सकती है। अब बात करेंगे हील्स पेन, यानी कि एड़ी में दर्द, उसके बारे में। तो ये एड़ी में दर्द, हील्स पेन क्यों होता है? उसके कारणों में हम देखें तो कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम की कमी होने के कारण एड़ी में दर्द होता है। अब उसकी सारवार के ऑप्शंस क्या है? उसकी सारवार कैसे हम कर सकते हैं? कैल्शियम के लिए हम दूध, पनीर, तिल उसका सेवन कर सकते हैं। मैग्नीशियम के लिए हम देखें तो कद्दू के बीज, केला, डार्क चॉकलेट वगैरह का उपयोग हम कर सकते हैं। विटामिन डी के लिए रोज 15 से 20 मिनट धूप में बैठना चाहिए। और फ्रूट स्ट्रेचिंग और बॉल मसाज से हमें राहत मिल सकती है। तो इस तरह हम एडी के जो दर्द है उससे हमें राहत मिल सकती है। अब हम बात करेंगे लेग क्रैम्प्स, यानी कि पैरों में ऐंठन होना। ये क्यों होता है? ये लेग लेग क्रैम्पिंग का जो प्रॉब्लम है वो क्यों होता है? तो उसके मेन कारणों में हम देखें तो सोडियम, पोटाशियम, विटामिन बी 12 की कमी होने के कारण ये लेग क्रैम्पिंग होता है, पैरों में ऐंठन होती है। पोटासियम के लिए नारियल पानी या तो केला खाना चाहिए। नींबू पानी में सेंधा या तो पिंक नमक डालो। बी 12 के लिए दही, पनीर, फोर्टिफाइड सीरियल उसका सेवन करना चाहिए। और रात को गर्म पानी में पैर डुबोकर स्ट्रेचिंग करना चाहिए। दोस्तों, ये जो पैरों में ऐंठन है उस समस्या से हमें इस तरह राहत मिल सकती है। दोस्तों, ये जो पैरों की जो समस्याएं है उसको अगर इस तरह हम उसके कारण को जाने तो शरीर में कौन सी बीमारी है उसका हमें पता चल सकता है और उस समस्या से सारवार जो है उसका रास्ता भी हमें पता चल सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।